हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिश लेकर आई हूँ। ये डिश आपको अपने पुराने दिनों की याद ज़रूर दिलाएगा। बहुत पारंपरिक तरीके से आज मैं आपको सत्तू बनाना बताऊँगी। जब भी गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, हम सभी के घरों के अंदर उन दिनों सत्तू ज़रूर बनाया जाता था और हम सभी बहुत ही मज़े ले लेकर सत्तू खाते थे। तो चलिए, आज उन्हीं पुराने दिनों को हम याद करते हुए उसी मेथड से आज मैं आपको पारंपरिक तरीके से सत्तू बनाना बताऊंगी और सत्तू से आप और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सत्तू बनाने के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने गेहूँ लिए हैं, चने की दाल ली है और जौ लिए हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इन सभी को हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो कितना लेना है वो मैं आपको बताऊंगी। कोई भी आप कटोरी ले लीजिए नाप से। यहाँ पर एक कटोरी ली है मैंने, उसी नाप से मैं आपको बताऊंगी। उस कटोरी के नाप से मैं यहाँ पर लगभग 2.5 कटोरी के लगभग जौ लूँगी। आपको जितना सत्तू बनाना ना, आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से 2.5 कटोरी के लगभग मैंने यहाँ पर जौ ले ली है। पहले आप इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद आप इसे यूज़ में लीजिए। उसके बाद मैं गेहूँ लूँगी। गेहूँ आप जो आपके घर में अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर उसी कटोरी के नाप से मैं गेहूँ लूँगी, यानी 2.5 कटोरी मैंने जो लिए हैं तो 1.5 कटोरी के लगभग मैं यहाँ पर गेहूँ लूँगी। इस तरीके से हम मेज़रमेंट से चीज़ों को लेंगे। इसे भी आप पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। इसमें कोई कंकर या किसी तरह का कोई कचरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम सत्तू बनाएंगे ना तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो हम लेंगे चने की दाल। चने की दाल को भी मैं उसी कटोरी के नाप से लूँगी। यहाँ पर चने की दाल में 1.5 कटोरी लूँगी। आप इस मेज़रमेंट का ध्यान रखिए। इसे भी आप पहले बहुत अच्छे तरीके से धो लीजिए, सुखा लीजिए, अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद सत्तू बनाने में इसका यूज़ कीजिए। तीनों ही चीज़ें मैंने ले लिए। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, इसे सेकेंगे यानी रोस्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, रोस्ट करने के लिए हमें हमारी गैस की फ्लेम को लो रखना है। सत्तू बनाने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सारी चीज़ों को हमें बहुत ही लो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। इस बात का ध्यान रखिए। इन सारी ही चीज़ों की सिकाई हमें बहुत ही अच्छे से और आराम से करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसे सेकेंगे ना, हमारे सत्तू का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इसकी सिकाई में कोई जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत ही पौष्टिक डिश है फ्रेंड्स, बहुत ही प्रोटीन युक्त डिश है ये। आप बच्चों को खिलाइए, उनके ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। आप भी खाइए और आपकी फैमिली को भी खिलाइए। ये देखिए, चने की दाल को हमने सेक लिया है। इसकी सिकाई अच्छे से हुई, इसको आप कैसे पहचानेंगे? एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा इसके जो दाने हैं ना, वो हल्के से इसकी साइज़ से छोटे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी इस दाल की सिकाई बहुत अच्छे से हुई है। उसे हम दूसरी प्लेट में निकाल कर उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है ना, जो उसे हम सेकेंगे। इसकी भी सिकाई हमें बहुत ही अच्छे से और बहुत आराम से करनी है। इन तीनों ही चीज़ों की सिकाई में हमें कम से कम आधा से पौना घंटा लगता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। ये देखिए, इस तरीके से आप बिल्कुल आराम आराम से इसे सेकिए। बहुत ही यमी डिश है और सत्तू से बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और पिछले वीडियो में आप लोगों के जो कमेंट्स आए ना, उसके लिए सभी को बहुत बहुत थैंक्स। आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। हमारे जौ की सिकाई भी बहुत अच्छे से हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया, इसका दाना भी अपनी साइज़ से थोड़ा छोटा दिखने लगेगा। इसका मतलब आप ये समझिए कि हमारी जौ बहुत अच्छी तरीके से सिक चुकी है। अब तीसरा जो है, हम गेहूँ लेंगे। गेहूँ की सिकाई भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इस डिश के अंदर बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत सारा कैल्शियम होता है और बहुत ही डाइजेस्टिव और हेल्दी डिश है ये। इसे आप किसी भी रूप में चाहे तो आप इसे मीठा बनाकर खा सकते हैं, चाहे तो आप नमकीन बनाकर भी आप इसे खा सकते हैं। हमारे गेहूं की सिकाई भी बहुत अच्छे से हो चुकी है। देखिए, इसका कलर चेंज हो गया और इसके दाने अपनी साइज़ से छोटे हो गए। इसे भी हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये तीनों ही चीज़ों को हम
ऐसे एक चौड़े बर्तन के अंदर निकाल लेंगे ताकि ये बहुत जल्दी से ठंडे हो जाए। इसे इस तरीके से फैला देंगे। आप चाहे तो पंखा लगाकर भी इसे बहुत जल्दी ठंडा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तीनों की सिकाई बहुत अच्छे से हो चुकी है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड भी हम इन तीनों को अलग अलग करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ग्राइंड जब आप करेंगे ना तो आपको ग्राइंड भी रुक रुक कर करना है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड ग्रेन्स हैं, तो आपको थोड़ा सा इसे रुक रुक कर ही ग्राइंड करना है। सबसे पहले हम गेहूं को ग्राइंड करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं हमारे गेहूं। अब हम क्या करेंगे, मैदे की छलनी से हम इसे छानेंगे। चेक कर लेंगे कि हमारे अच्छे से पीसे हैं कि नहीं। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि जो हमारा सत्तू बनेगा ना वो बहुत बारीक होना चाहिए, यानी मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे खाएंगे ना तो जो बारीक होगा ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। ये देखिए जो मोटा मोटा है उसे हम निकाल लेंगे और इसे वापस से हम जब सारा हमारा छन चुका होगा ना तो एक साथ हम उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरीके से हम इकट्ठा कर लेंगे उसे। ये देखिए इस तरीके से हम दूसरी बार फिर हम इसे ग्राइंड करके और छान लेंगे। ये देखिए ये मोटा मोटा जो निकला है ना, इसे या तो आप किसी सब्जी की ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप जब रोटी बनाते हैं ना तो उसके आटे में भी आप मिक्स कर सकते हैं। अब हम जौ को ग्राइंड करेंगे। सेम प्रोसेस से हम रुक रुक कर ग्राइंड करेंगे ताकि हमारी मिक्सी ख़राब ना हो। ये जो है ना बहुत मोटे मोटे दाने होते हैं तो थोड़ा सा हमारी मिक्सी गर्म हो जाती है, इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसे भी हम मैदे की छलनी से इस तरीके से छान लेंगे। ये देखिए सत्तू बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, लेकिन जब आप एक बार इसे बनाकर रख लेंगे ना तो आप इसकी अलग अलग वैरायटीज़ बनाकर आप अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। ये इस तरीके से हमने गेहूं को भी बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। ये देखिए थोड़ा सा बनाने में इसको थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब एक बार आप इसे बनाकर रख देंगे ना तो फिर बार बार बनाने की झंझट नहीं। जब भी भूख लगे बस आपको जैसे भी खाना हो, चाहे तो आप मीठा बनाकर खा सकते हैं, चाहे तो आप इसका शरबत बनाकर भी पी सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसकी जो इससे आप क्या क्या रेसिपीज़ बना सकते हैं। ये देखिए चने की दाल को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया, उसे भी हम मैदे की छलनी से अच्छे से छान लेंगे। तीनों ही चीज़ों को हमने बारीक पीस लिया है। ये देखिए और जो बचा हुआ जो ऊपर का मोटा मोटा है ना उसे भी हम एक बार मिक्सर ग्राइंडर में घुमा लेंगे ताकि हमारा जो वेस्टेज है ना कम हो। ये देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए तीनों का मैंने एक बाउल के अंदर मिक्स कर लिया था और उसे भी मिक्सर ग्राइंडर में एक बार फिर से इस तरीके से ग्राइंड कर लिया। अब जो ये ऊपर का बचा हुआ है ना इसे या तो आप मैंने जैसे कि पहले बताया इसे आप सब्जी की ग्रेवी में डाल दीजिए या फिर आप इसे आटे में मिक्स कर दीजिए। अब जो तीनों ही पाउडर है हम उसे चम्मच की हेल्प से बहुत अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए और ये हमारा सत्तू रेडी हो चुका है ना। बहुत आसान, बहुत ही आसानी से बन जाता है, बस थोड़ा सा हमें इसकी सिकाई में समय लगता है। उसके बाद जब एक बार बन जाता है तो आप इसे एयरटाइट डब्बे में बंद करके फ्रीज़ में रख दीजिए, महीनों ख़राब नहीं होता है। और इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका मीठा फॉर्म में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका शरबत बना सकते हैं, चाहे तो आप इसके पराठे बना सकते हैं, चाहे कचौड़ियाँ बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब हम इससे सत्तू से नमकीन शरबत कैसे बनाते हैं। यहाँ पर जो सत्तू अभी हमने रेडी किया था ना वो मैंने लिया है, लगभग 2 चम्मच के लगभग हम इस ग्लास के अंदर इसे डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से जितना आपको बनाना है ना शरबत। उसके बाद इसके अंदर हम पानी मिक्स करेंगे। पानी पूरा ऊपर तक हम ग्लास भर देंगे। इस तरीके से आप चाहे तो ठंडा पानी भी ले सकते हैं, आप चाहे तो रूम टेम्परेचर वाला पानी भी ले सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। इसे बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे ताकि हमारा सत्तू पानी के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद इसके अंदर हम भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे। ये बहुत ठंडक देता है फ्रेंड्स। उसके बाद एक हरी मिर्ची जैसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सत्तू जनरली गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है। सत्तू का शरबत गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है। 1 चम्मच नींबू का रस मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
नींबू के अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और शरबत को भी टेस्टी बनाएगा। इसके बाद स्वाद के हिसाब से हम इसके अंदर काला नमक डाल देंगे। काला नमक भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इन सारी ही चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हरे धनिया की पत्ती से हम इसे गार्निशिंग कर देंगे। ये हमारे शरबत को टेस्टी तो बनाएगा ही, साथ में और ज़्यादा हमारा शरबत जो है ठंडक देगा। और यह हमारा सत्तू का शरबत रेडी है। ये देखिए, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस। तो आज की मेरी ये सत्तू की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप कौन सी रेसिपी मुझसे सीखना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका सत्तू कैसा बना ये भी ज़रूर बताइए। और यदि मेरा ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और यदि आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मेरे इस रेसिपी को अपने नियर और डियर को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो बहुत जल्दी ही मिलूँगी ऐसी ही एक पौष्टिक, मज़ेदार, चटपटी रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।